नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया है। आज हम लोग इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे और वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के पास कौन सा है। पहला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है? पहला ऑप्शन सुमेरिया सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन डी वैदिक सभ्यता। तो इन चारों में से जो हम लोग का करेक्ट आंसर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है वो हम लोग की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है। पहला ऑप्शन प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर बी आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता पूछा जा रहा है किस युग की मानी जाती है। तो इन चारों में से जो हम लोग का करेक्ट आंसर है वो आद्य ऐतिहासिक युग है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। सिंधु सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, उसका आपको कारण बताना है। तो इन चारों में से जो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसलिए यहाँ पे उसे गैर आर्य सभ्यता माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि। अब आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति से भिन्न क्यों थी। पहला ऑप्शन इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ऑप्शन बी इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ऑप्शन सी इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी जीवन से युक्त भी थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी और इन्हें लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव भी था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी नीला हरा रंग, ऑप्शन सी पीला रंग, ऑप्शन डी नीला रंग। सिंधु सभ्यता में जो बर्तन मिट्टी के पाए गए थे उनमें आपको रंग बताना है। तो इनमें से चारों में से देखिए यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे उसमें सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। तो इसका आंसर जो है लाल रंग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन बी हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन सी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति से, ऑप्शन डी चांदी के आहत सिक्कों में। तो इन चारों में से जो करेक्ट है आंसर आपका वो हड़प्पा संस्कृति से है। चांदी के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो हम लोग को हड़प्पा संस्कृति से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक हड़प्पन नगर से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? आपको हड़प्पन सभ्यता से बताना है कौन सा ऐसा क्षेत्र से था जिससे जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी लोथल। तो इनमें से आपको बताना है कि कहाँ पे जो है आपको जुड़ते हुए खेल के निशान मिले हैं। तो इन चारों में से जो करेक्ट है आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान आपको मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी रंगपुर। तो इन चारों में से आपको बताना है स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है।
तो देखिए यहाँ पे महान स्नानागार जो है ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। तो इन चारों में से आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है? हड़प्पा सभ्यता में एक बंदरगाह पाया गया था, वो आपको बताना है कौन सा है। तो पहला ऑप्शन सिकंदरिया, ऑप्शन बी नागपट्टनम, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो लोथल है। इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह जो है लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का एक टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा से, ऑप्शन बी बनावली से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी कालीबंगा से। इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो बनावली है। हल का टेराकोटा बनावली क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बनावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? तो इनमें से बताना है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा बताना है कौन सा यहाँ पे हड़प्पनपुरा स्थल है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका राखीगढ़ी हो जाएगा। देखिए भारत का पूछा है इसलिए राखीगढ़ी। अगर पूरी हड़प्पन सभ्यता का पूछा जाता तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, तो भारत का पूछा गया है तो इसलिए यहाँ पे राखीगढ़ी इसका ऑप्शन करेक्ट है। पूरी सभ्यता में जब पूछा जाएगा तो उसका ऑप्शन अगर मोहनजोदड़ो दिया है तो मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की, ऑप्शन डी विष्णु की। तो सिंधु घाटी के लोग किस भगवान की पूजा करते थे? तो इन चारों में से करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए पशुपति की है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। इन चारों में से कौन सा ऐसा पदार्थ था, धातु थी, जिसका प्रयोग जो है मानव ने पहली बार किया था? तो यहाँ पे देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी तांबा है। सर्वप्रथम मानव ने तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए धौलावीरा में देखिए यहाँ पे एक मात्रा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आ की मात्रा हो जाएगी। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इन चारों में से आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा आपके गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। इन चारों में से आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता से कौन सी धातु अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। तो इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे देखिए लोहा है। लोहा अभी तक
जो है हड़प्पन सभ्यता से नहीं मिला है। बाकी तांबा, चांदी, सोना जो है आपका हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनावली। आपको बताना है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा शहर स्थित था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी बनावली घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है? आपको बताना है कि कोई एक ऐसी कब्र मिली है जहाँ से एक साथ दो मानों के युगल 100 मिले हुए हैं। तो पहला ऑप्शन रंगपुर, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो धौलावीरा है। धौलावीरा से युगल समाधान का प्रमाण मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनावली। आपको चारों में से बताना है कौन सा ऐसा स्थल था जहाँ से जल प्रबंधन की व्यवस्था आपको बहुत ही अच्छी मिली थी। तो इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो धौलावीरा। धौलावीरा में जल प्रबंधन व्यवस्था एकदम अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्न में से किस एक पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है? हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर पाई गई हैं उनमें आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है पशु का चित्र नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन बैल, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी भेड़। तो इन चारों में से देखिए यहाँ पे बैल भी आपका पाया गया है, हाथी भी पाया गया है, भेड़ भी पाया गया है, सिर्फ घोड़ा जो है इसका चित्र नहीं पाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी घोड़ा है। ये मोहरों पर नहीं मिला है इसका चित्र। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान से सिंधु घाटी से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? अब आपको बताना है यहाँ पे वृषभ मुद्रा जो है प्राप्त हुई है कहाँ से प्राप्त हुई है। थोड़ा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर बी चौहंदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। तो इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहले आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी मध्य अमेरिका में, ऑप्शन डी भारत में। सबसे पहले कपास जो है वस्त्रों के लिए कपास की खेती कहाँ शुरू की गई थी? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भारत में यहाँ पे कपास की खेती शुरू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था? आपको बताना है हड़प्पन स्थल में कौन सा ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। पहला ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी सुरकुतडा। तो इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे देखिए धौलावीरा है। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त किया गया था। तो यहाँ पे देखिए 3 भागों में विभक्त था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथी दांत का पैमाना किस जगह से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी बनावली। आपको बताना है कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपका लोथल। हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा था? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी आर्यों का आक्रमण, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार में ह्रास, ऑप्शन डी नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण, तो यहाँ पे देखिए सबसे प्रमुख कारण जो माना जाता है वो आर्यों का आक्रमण माना जाता है।
सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा है। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणक के रूप में है? सिंधु सभ्यता में जो माप के लिए चीज यूज की जाती थी उसके गणज किस रूप में है? पहला ऑप्शन 14 के गुणज के रूप में, ऑप्शन बी 10 के गुणज के रूप में, ऑप्शन सी 16 के गुणज के रूप में, ऑप्शन डी 8 के गुणज के रूप में। तो इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो देखिए यहाँ पे 16 के गुणज के रूप में है। 16 है, 32 है, 64, इस तरह से 16 के गुणज के रूप में यहाँ पे इसको मापक इनके थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? अब आपसे पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? इन चारों में से ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा स्थल यहाँ पे पाकिस्तान में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हड़प्पा है वो आपका पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूरा स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दधेरी, ऑप्शन बी हुलास, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी बुर्जहोम। तो इन चारों में से देखिए कौन सा स्थल है जो सिंधु सभ्यता संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बुर्जहोम जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बुर्जहोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर जो है वो आपका देखिए यहाँ पे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा मातृशक्ति में विश्वास करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर मातृशक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ऑप्शन ए बृहद स्नानागार, ऑप्शन बी अन्नागार, ऑप्शन सी 2 मंजिला भवन, ऑप्शन डी गढ़ी। तो इन चारों में से देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत वो आपकी अन्नागार थी। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत आपकी अन्नागार थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अन्नागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता के साथ किन पशुओं का अंकन है? आपको बताना है जो पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है उनमें किन किन पशुओं का अंकन है, चित्र बना हुआ है। ऑप्शन ए भैंसा, गैंडा, भेड़ और चीता, ऑप्शन बी चीता, सर्प, गैंडा और बैल, ऑप्शन सी सिंह, गैंडा, बैल और घड़ियाल, ऑप्शन डी चीता, गैंडा, भैंसा तथा हाथी। इन चारों में से आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखिए इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। चीता, गैंडा, भैंसा तथा हाथी जो है पशुपति मुहर पे बने हुए हैं। इनके चित्र चारों के पशुपति मुहर पर बने हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है? आपको बताना है कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी चौंदड़ो। तो इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो मोहनजोदड़ो है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आपको बताना है चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से, चौंदड़ो से। तो इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका लोथल है। चावल जो के साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे वो लोथल से प्राप्त हुए। तो आंसर नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल का गोदी बाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। आपको बताना है किस नदी से जुड़ा हुआ था। तो पहला ऑप्शन भीमा नदी से, ऑप्शन बी भोगवा नदी से, ऑप्शन सी नर्मदा नदी से, ऑप्शन डी तापी नदी से। लोथल का गोदी बाड़ा जो है वो किस नदी से जुड़ा हुआ था, इन चारों में से आपको बताना है। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर जो है वो आपका भोगवा नदी है। लोथल का गोदी बाड़ा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आपको बताना है शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा से, ऑप्शन सी कुटदीजी से, ऑप्शन डी आमरी से। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण इन चारों में से आपको धौलावीरा से प्राप्त हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता में कोई एक ऐसा स्थल था जहां पे दुर्ग और नीचे का नगर दोनों अलग अलग दीवार से घिरे हुए थे। तो इन चारों में से आपको बताना है। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो आपका देखिए यहाँ पे कालीबंगा। कालीबंगा में दुर्ग और जो नगर के नीचे का नगर था दोनों अलग अलग दीवार से घिरे हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में कहां से ऊंट की हड्डियां पाई गई थीं? आपको बताना है यहाँ पे हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहां से पाई गई थीं। तो इसका ऑप्शन है कालीबंगा से, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी रोपड़ से, ऑप्शन डी हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा से। तो इन चारों में से देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो कालीबंगा है। ऊंट की हड्डियां जो हैं कालीबंगा से पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला का और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो इन चारों में से देखिए यहाँ पे अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। आपको बताना है कि जो हरियाणा में कौन कौन से स्थल स्थित हैं हड़प्पा संस्कृति वाले। तो इन चारों में से देखिए यहाँ पे राखीगढ़ी और बनावली, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे राखीगढ़ी बनावली दोनों जो हैं वो हरियाणा क्षेत्र में स्थित हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन तांबे का रथ कहाँ से मिला था? ऑप्शन ए कुणाल से, ऑप्शन बी राखीगढ़ी से, ऑप्शन सी दैमाबाद से, ऑप्शन डी बनावली से। तांबे का रथ आपसे पूछा जा रहा है कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर जो है वो दैमाबाद से है। तो तांबे का रथ आपका दैमाबाद से मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थल से खुदाई के घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अब खुदाई की गई थी घोड़े के अवशेष आपको प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सुरकुतडा, कालीबंगा और धौलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, मांडा और सुरकुतडा, ऑप्शन सी सुरकुतडा, धौलावीरा और मांडा, ऑप्शन डी सुरकुतडा और कालीबंगा। घोड़े के अवशेष आपको बताना किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे देखिए इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर जो है वो सुरकुतडा और कालीबंगा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सुतकागेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी, ऑप्शन डी दास्क नदी। इन चारों में से बताना है सुतकागेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर जो है वो दास्क नदी है। सुतकागेंडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? पहला और राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव, ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स और वीबी राव। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से दो भारतीय थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता को खोज निकाला था।
तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, दयाराम राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी क्लाइव, ऑप्शन डी कर्नल टॉड। इन चारों में बताना था आपको कि हड़प्पा की खुदाई के कौन प्रभारी थे। तो देखिए इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्षेत्र के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ की नदियों के नाम दिए गए हैं, आपको इनमें मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो है वो आपका देखिए यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है, और रोपड़ जो है वो आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा सतलज नदी और रोपड़ घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से इसका यहाँ पे सुमेलित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस स्थान से पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, आपको बताना है कि पक्की मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए रोपड़ से, ऑप्शन बी बनावली से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी लोथल से। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपका बनावली है। पक्की मिट्टी का हल बनावली से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन संस्कृतियाँ थी वह है। अब आपको बताना है रंगपुर कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि रंगपुर कहाँ स्थित है। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर जो है वो आपका सौराष्ट्र है। रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थीं। ऑप्शन ए गोल, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी चौकोर, ऑप्शन डी बेलनाकार। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा आकार था जो सबसे ज़्यादा प्रचलित था। तो देखिए इनमें ऑप्शन नंबर सी जो है चौकोर, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित था। हड़प्पा की मोहरें सबसे ज़्यादा चौकोर आकार में थीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी मातृदेवी, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी विष्णु। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में शिव की भी पूजा होती थी, मातृदेवी की भी पूजा होती थी, पीपल वृक्ष की भी पूजा होती थी। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पर विष्णु है, विष्णु के भगवान की पूजा नहीं होती थी। तो हड़प्पा संस्कृति में विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती थी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए पशुओं के शवाधान, ऑप्शन बी मानव के शवाधान, ऑप्शन सी आवासीय भवन, ऑप्शन डी रक्षा दीवार। सनौली का अभी हाल ही में उत्खनन कराया गया है, तो उसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि वहाँ पर क्या मिला है। तो देखिए पशुओं के शवाधान, मानव के शवाधान, आवासीय भवन या रक्षा दीवार। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मानव के शवाधान। सनौली से मानव के शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, और इसी तरह से आपको और वीडियो मिलती रहेंगी। और वीडियो को आप जल्द से जल्द पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।